देखिए कॉल आ गया था तो वीडियो जो है वो पॉज हो गया, एक्चुअली क्लोज़ हो गया, है ना। फ़ोन में कोई कॉल आ जाता है इमीडिएटली तो जो वीडियो मेरा क्लोज़ हो जाता है। तो इसीलिए अब मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। आपको एक ही कंसीडर करके चलना है, 2 मत कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे थे देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइज टू गेट Yes, the followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब पुलिसमैन के लिए, अब एक्चुअली सभी लोग के लिए रिमार्केबल मतलब काफ़ी नोटिस करने वाली बात, काफ़ी स्पेशल बात, ध्यान देने वाली बात। ऐसा सीन बन गया पुलिसमैन के लिए जबकि वो उसको ट्राई कर रहा था पकड़ने के लिए उस आदमी को, जो कि अब और ज़्यादा इनविजिबल होता जा रहा था। कैसे? क्योंकि वो एक के बाद एक कपड़े उतारते जा रहा था। जैसे उसने ऊपर के कपड़े उतारे होंगे तो ऊपर की बॉडी दिखना बंद हो गई होगी, है ना। जैसे ही शूज़ उतारेगा तो वहाँ का दिखना बंद हो जाएगा। जैसे बाकी के रेस्ट कपड़े जो पैंट वैंट है वो उतारेगा तो वो पूरा इनविजिबल होता जा रहा, तो उसको पकड़ना अब और मतलब टफ होने लगा था। Finally, a shot flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. अब क्या है, आखिरी में जो उसकी शर्ट उड़ के गई तो कांस्टेबल को उसको पकड़ना अब बहुत स्ट्रगलिंग, बहुत मुश्किल भरा हो गया, क्योंकि किसी ऐसे को पकड़ना जो कि दिख ही नहीं रहा था। Some people tried to help him, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, but found themselves hit by blows that seems to come from nowhere. उनके ऊपर क्या है, झटकों से कुछ मतलब आ रहा था, चोटें लग रही थी उनको, बट कहाँ से आ रही थी उनको पता नहीं चल रहा था, जो पकड़ने में हेल्प कर रहे थे। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। फिर आखिरी में जेफर्स कौन था, मिस्टर जेफर्स कौन था, ही वॉज द कॉन्स्टेबल, ठीक है। तो जेफर्स जो है उसने थोड़ा सा अनकॉन्शियसली मतलब ऐसी पकड़ने के लिए एक बार और ओके, तो जेफर्स जो थे वो जेफर्स ने उसको पकड़ने की बहुत कोशिश की और लास्ट में वो कुछ बेहोश से जैसे तैसे मतलब उसको पकड़ने का एक आखिरी उन्होंने अटेम्प्ट किया, आखिरी कोशिश की, वो जो जिसको किसी ने देखा नहीं थी, उस अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने की, ठीक है। फिर दे वर नर्वस एक्साइटेड क्राइड ऑफ होल्ड हिम। वो बड़े नर्वस थे, घबराए हुए से थे, रो रहे थे, और फिर रोते रोते उन्होंने कहा होल्ड हिम, उसको पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड दैट डन। बट ये इतना आसान नहीं था जितना कि उन्होंने कहा, ठीक है। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री। ग्रिफिन ने फिर से खुद को फ्री कर लिया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड ऑन हिम। और किसी को पता ही नहीं था कि कहाँ हाथ रखा रहा है, कहाँ मतलब वो पकड़ा ही नहीं जाए। कुल मिला के सेंस ये है कहने का कि लोग उसे पकड़ नहीं पाए और वो फिर वहाँ से चला गया, ठीक है। सो दिस इज़ फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो हमारी बुक का भी नाम, हमारे चैप्टर का भी नाम, यहाँ पर ये फिनिश हो गई है। एंड दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय H.G. वेल्स, ठीक है। ये भी याद कर लीजिएगा, H.G. वेल्स ने इसको ये इसके ऑर्थर हैं, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, यही आपका आज का होमवर्क होगा, ठीक है। ओके, अभी हम यहाँ से सबसे पहले से क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज द हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, ठीक है। वो इनविजिबल मैन सबसे पहले विजिबल कब हुआ, कब किसने उसको फील किया। सो हम थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखेंगे। और दूसरी चीज़ आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन शॉर्ट नोट है या ऐसे है। अगर ये शॉर्ट नोट है तो मैं बता दूंगी कहाँ से लिखना, और ऐसे है तो कहाँ से लिखना है। तो पहले हम ऐसे से शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे ग्रिफिन वॉज अ साइंटिस्ट, ही कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट टू मेक अ ड्रग दैट कुड मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, ठीक है। उसने ग्रिफिन साइंटिस्ट ने ये सब बनाया, ठीक है। एंड ही कंज्यूम्ड दैट रेयर ड्रग इन एंड हिज बॉडी बिकेम इनविजिबल एज अ शीट ऑफ ग्लास, है ना। ही वॉज कम्प्लीटली इनविजिबल अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, ठीक है। आप यहाँ से लिख सकते हैं ग्रिफिन वॉज कम्प्लीटली इनविजिबल अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, है ना। उसने जब तक पैर नहीं रखा था मिट्टी पर, विच कॉज्ड हिम टू लीव फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, है ना। जैसे जैसे वो चलता था उसके फुटप्रिंट बनने लगे। हिज फुटप्रिंट्स वर सीन बाय टू बॉयज हु फॉलोड हिम एज लॉन्ग एज द प्रिंट वर विजिबल। जब तक उसके पैरों के प्रिंट आते रहे, दो बच्चे उसको फॉलो करते रहे। ऑन गेटिंग रिड ऑफ दैम ही वेंट इनटू अ बिग। इसके बाद में आप यहाँ पर आगे अगर लॉन्ग है तो आप थोड़ा सा लंदन का स्ट्रीट उसका स्टोर का डिस्प्ले लिख सकते हैं, और अगर नहीं है
तो आपको सिंपल शॉर्ट नोट, जैसे अभी मुझे मेरे ख्याल से ये शॉर्ट नोट ही है ना, तो हम इसको सिंपल यहाँ से लिखेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब सिंपल इतना है कि अगर ऐसे आता है तो आपको मेन चीज़ तो लेके चलनी है कि इनविजिबल मैन सबसे पहले विजिबल कैसे हुआ, बट इसके अलावा आपको थोड़ा सा पहले कि ग्रिफिन ने कैसे क्या किया, कौन इनविजिबल था, कैसे वो इनविजिबल हुआ, ये लिख देंगे। और उसके नीचे भी थोड़ी सी समरी कि वो वहाँ पर सिर्फ स्टोर में भागा और उसके बाद में वो स्टोर से अगले दिन फिर कैसे निकल के भागा, है ना। तो ये आपका बड़ा होकर ऐसे बन जाएगा और सिंपल शॉर्ट है। आप सीधा लिख देंगे कि ग्रिफिन वॉज कम्प्लीटली इनविजिबल अंटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड विच कॉज्ड हिम टू लीव फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, है ना। हिज फुटप्रिंट्स वर सीन बाय 2 boys who followed him as long as the print were visible, है ना। and this was the first time when the invisible man become visible. okay, second one is the why was he wandering the street, वो streets पर क्यों wander कर रहा था, क्यों घूम रहा था। तो Griffin was a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him from the house, है ना। In revenge, बदले में उसने he set fire to the house. He had to remove his clothes to get away without being seen, है ना, दिखे ना तो भाग गया। And this way was he had become a homeless vendor without clothes and money, है ना। इसलिए वो वेंडरिंग कर रहा था क्योंकि उसने जिस घर में वो रहता था वो लैंडलॉर्ड के घर को ही जला दिया था। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए। इसके आगे हम ये वाले देखते हैं। इनमें से आपने इसेंट्रिक वाला तो कर लिया था ना, मिसेस हॉल फाइंड इसेंट्रिक वाला, और स्टडी में क्या हुआ था, क्यूरियस एपिसोड, ये भी आप लोग कर चुके हैं ना। वॉट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग हैपन एट इन में मतलब उस होटल में या उस घर में जहाँ वो रहता था वहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ क्या हुई थी। ठीक है, सो ये वाला हम देख लेते हैं। इसमें आपको लिखना होगा कि वो जो चेयर थी, वो चेयर ने दोनों को, लैंडलॉर्ड को और मिसेस हॉल को और उनके हस्बैंड को थ्रो आउट कर दिया था रूम से, एंड लॉक द रूम, क्लोज द डोर एंड लॉक द रूम, ये सब किया उसने। और उसके बाद में वो तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी में क्या लिखेंगे कि वो जो मिसेस हॉल जब अंदर वहाँ पर रूम में थी तो उनके ईयर के पास मिक्स स्निफ हुई थी और उन्होंने बेड पोस्ट पर हेड को जो है वो हेड को वहाँ से उनकी फेस तक आते देखा था, उन्होंने चेयर की जो एक्टिविटी देखी थी, वो सब आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स में लिखना है। ठीक है, सो आपके 2 ऊपर एंड दिस वन इज़ द थर्ड। ठीक है, आपके 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। 2 ऊपर में मैंने बताया दिस एंड दिस। ठीक है, 2 एंड दिस वन इज़ द क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, अभी हम 4th और 5th देखेंगे, इसके बाद में ये हम 2 और देखेंगे। ठीक है, फिर टॉक अबाउट इट से हम बाद में करेंगे। सो ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, कमेंट इज। तो इस पर कमेंट करने के लिए आपको वही चीज़ लिखनी है कि ग्रिफिन वॉज नॉट बॉदर्ड इफ़ ही हैड नॉट हार्म एनीबडी इन द फुलफिलमेंट ऑफ व्हाट ही वांटेड। ग्रिफिन जो था वो, अगर आप उसको परेशान नहीं कर रहे हैं, उसको जो चाहिए उसको वो करने दे रहे हैं, तो उसको वो किसी को कोई ख़तरा नहीं पहुंचाएगा, है ना। लेकिन अगर कोई उसे तंग करता है तो वो बिल्कुल उसको छोड़ेगा नहीं, है ना, ऐसे कोई लॉज नहीं है उसके। ठीक है, तो उसने क्या किया, लैंडलॉर्ड के घर को जो है वो उसने फायर कर दिया था, है ना, पूरा जला दिया था उसके घर को। एंड उसके बाद में उसने क्या किया, उसने रॉबरीज की शॉप्स में, और उसके बाद विलेज में जो उसने किया वो क्लेजीमैन के घर पर, है ना, ये सब उसकी लॉलेस हरकत है ना, कोई रूल नहीं उसके लिए, चोरी करना, किसी का घर जलाना, है ना। तो और उनको लैंडलॉर्ड को डराया और वहाँ से लास्ट में वो भाग गया, है ना। कांस्टेबल जब उसे पकड़ना चाहते थे तो क्राइम करके वो भाग गया। सो इसीलिए वो ग्रिफिन जो है लॉलेस पर्सन है। लॉलेस पर्सन लाइक ग्रिफिन नेवर थिंक अबाउट द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ अदर्स, है ना, किसी अपनी सेफ्टी, खुद की सेफ्टी, किसी और की सेफ्टी कुछ नहीं सोचते। दे आर ओनली कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स, है ना, वो सिर्फ खुद की बारे में सोचा करते हैं। और इस तरीके से ग्रिफिन भी जो था वो लॉलेस था। ओके, नेक्स्ट वन इज द हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट। आप उसको साइंटिस्ट कैसे कहेंगे। सो ग्रिफिन इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट एज ही डिस्कवर्ड हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है ये वाली रिसर्च कर लेना कि कैसे खुद को इनविजिबल करते हैं, है ना। बट ही सीम्स टू एंजॉय द फीलिंग ऑफ पावर विच ही गेट आउट ऑफ हिज इनविजिबिलिटी, है ना। बट उसको क्या हो गया, वो उसको इसने
ना कहीं पर मतलब प्रूफ किया, ना दिखाया, ना बताया, उसने इसको अपनी शक्ति समझ लिया और इसको उसने अपनी पावर की तरह यूज़ किया। कैसी पावर? द पावर टू हर्ट एनीवन विदाउट गेटिंग नोटिस कैन गिव सैटिस्फैक्ट प्लेजर टू सम पीपल। क्या है, जैसे मतलब कुछ आप में से कुछ ऐसे होते होंगे ना कि कोई बैठा हुआ है, पीछे से जाके उसको मारा है और उसको पता भी नहीं चला किसने मारा, बट आपको क्या है, खुशी मिली है ना। तो इस तरीके की जो अपने पावर का या जो मतलब किसी कमज़ोर को तंग करना, ये सब कुछ तो अच्छी बात है नहीं है ना। और ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं करता। एंड अ ट्रू साइंटिस्ट शुड मेक डिस्कवरीज फॉर द लार्जर बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी, है ना। साइंटिस्ट क्यों सर्च करते हैं? ताकि उससे सोसाइटी का, इस वर्ल्ड का कुछ अच्छा हो सके, है ना। सो एक ट्रू साइंटिस्ट जो होता है वो डिस्कवरीज इसलिए करता है ताकि वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ कर सके, नॉट जस्ट फॉर हिज ओन बेनिफिट, ना ही सिर्फ अपने खुद के बेनिफिट के लिए करे। ठीक है, तो ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रिफिन के साइंटिस्ट होने का को रिव्यू करेंगे, या हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि साइंटिस्ट तो बहुत अच्छा था बट गुड ह्यूमन बीइंग नहीं था, साइंटिस्ट वाले गुण उसमें नहीं थे। ठीक है, सो दिस इज़ योर 5, दिस इज़ 4, क्वेश्चन नंबर 5 and 4, एंड दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 and 1। ठीक है, ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। नाउ आई एम गिविंग यू हार्ड वर्ड्स। देखिए यहाँ से हम लिखेंगे, स्निफ लिख लीजिएगा। ठीक है, बेड पोस्ट, अलाइव, स्प्रिंगिंग, स्प्रिंगिंग रहने दीजिए, वो तो स्प्रिंग होना हो गया है ना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, टेरर, अपीयर्ड, अपीयर्ड मेरे ख्याल से आप लिख चुके हैं, है ना। हिस्टेरिक्स है ना, वो मिर्गी वाला, उसको आपको इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, फिट्स आना, कन्विंस्ड, हॉन्टेड, स्पिरिट्स, राइज अप, मॉन्ड, विचक्राफ्ट, बर्गलरी, क्लर्जीमैन तो हम लिख ही चुके थे, सस्पिशियन, एडमिटेड, सीक्रेटली, मिस्टीरियसली, अपीयर तो हो चुका, सॉरी, हाँ मिस्टीरियसली लिखिएगा, डिमांडेड, क्विक टेम्पर्ड और फ्यूरियस। ठीक है, ये वाला जो है जल्दी गुस्सा आना, और यहाँ पर तो वो एकदम क्रोध हो गया, मतलब भयानक वाला गुस्सा हो गया, है ना, क्रोधित, ऐसे ही कुछ है ना। विस्कर्स वगैरह तो हम पहले भी लिख चुके थे, है ना। प्रिवेंटेड, रिमार्केबल, स्ट्रगलिंग, ब्लोज, अनकॉन्शियस, नर्वस, एक्साइटेड। ठीक है, शिकेंड। ओके, ठीक है, दिस इज़ इट। ठीक है, और आप जहाँ पर भी चैप्टर का नेम अपनी कॉपी में शुरू करते हैं, फर्स्ट पेज पर जैसे ही आप चैप्टर नेम लिखते हैं, चैप्टर 5 फुटप्रिंट विदाउट फीट, और नीचे उसके लिखेंगे आप H.G. वेल्स, है ना। हर चैप्टर में आपको उसके राइटर का नाम लिख लेना है, हर पोएम में लिख लेना, ताकि जब आप एग्ज़ाम के टाइम उसको खोलेंगे तो आपकी तुरंत नज़र पड़ जाएगी। तो कभी आपको ये MCQs वगैरह में पूछ लिया जाए किसी चैप्टर के राइटर का या पोएट का या ऑथर का नेम करके, तो आपसे ये आ जाए, है ना, आपको प्रॉब्लम ना हो, एक अलग से काम नहीं रहे कि मुझे याद करना है ना। तो हर चैप्टर के पहले, चैप्टर के नेम के जस्ट बाद में आपको ये अच्छे से थोड़ा बोल्ड में लिख लेना है, किसका नाम, ऑथर नेम। ठीक है, तो इसके बाद में ये वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं आपको अभी इसलिए नहीं दे रही कि फिर ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ठीक है, ओके बच्चों, दिस इज़ इट, टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।